अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ग्रेड 4। आई एम सबा योर साइंस टीचर और आज हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज अबाउट द सोलर सिस्टम। तो आए आगे चल के देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखेंगे। द सोलर सिस्टम इज अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक। इसमें आप डिस्कस करते हो स्पेस के बारे में, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में, सन के बारे में, एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू इन द यूनिवर्स आउटसाइड ऑफ अर्थ एज वेल। मुझे पर्सनली टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम इसमें गैलेक्सीज के बारे में सीखेंगे, स्पेस के बारे में सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि अर्थ किस किस तरह से मूव करती है, उसकी शेप क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इज द अर्थ स्फेरिकल? सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अर्थ की शेप क्या होती है। सम माइट से इट्स सर्कुलर, सम माइट से इट्स स्फेरिकल। स्फेरिकल क्या होता है? एक सॉलिड सर्कल जो होता है, बिल्कुल 3D सर्कल जिसको हम कहते हैं। आपने 2D और 3D शेप्स में अगर कभी डिफरेंशिएट किया है तो आपने पढ़ा होगा कि सर्कल को जब आप सॉलिड शेप दे देते हो तो वो एक स्फेयर बन जाता है। तो नॉर्मली हम यही कहते हैं कि अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है। हाउएवर यहाँ पर एक स्लाइट आर्ग्यूमेंट है कि वो बिल्कुल प्रॉपर स्फेयर नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड अ लिटिल स्वोलन एट द सेंटर। तो हो क्या रहा है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है अपने पोल्स की तरफ, यानी उसका जो टॉप हिस्सा है और जो बॉटम हिस्सा है वहां पर वो थोड़ी फ्लैट है और दरमियान में थोड़ी और ज्यादा स्वेल हुई हुई है, स्वोलन है, थोड़ी सी फूली हुई है। So it's more round in the middle and it's rather flat at the top, जिसकी वजह से हम कहते हैं कोई प्रॉपर स्फेयर नहीं है, लेकिन उसको हम अक्सर स्फेयर में ही क्लासिफाई कर देते हैं क्योंकि it's very close to what a sphere looks like. Its shape is constantly changing but at a very slow rate. उसको प्रॉपर स्फेयर कहना इसलिए भी गलत है क्योंकि उसकी शेप जो है वो हर वक्त चेंज करी होती है। जी, ये सुनकर काफी अजीब लगता है कि ओ एन एंटायर प्लैनेट इज चेंजिंग इट्स शेप, लेकिन ऐसा असल में है। अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को थोड़ा बहुत शिफ्ट और चेंज कर रही होती है, लेकिन हम ये शेप का चेंज इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही स्लो है। अक्सर इतना भी है कि 1 सेंटीमीटर एक पूरे साल में सिर्फ चेंज होती है। तो अगर कोई चीज एक साल में सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चेंज हो रही है तो हम उस डिफरेंस को किस तरह नोटिस करेंगे? ऑब्वियसली हमें तो पता ही नहीं चलेगा बिकॉज दैट्स सच अ स्मॉल डिफरेंस ऑन सच अ लार्ज प्लैनेट। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि अर्थ की शेप जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है एंड विदाउट दैट वी कैन नॉट रियली से दैट इट इज अ प्रॉपर स्फेयर। आगे चलते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। Now that we have discussed कि अर्थ की शेप क्या है, जो कि स्फेयर हम उसको कह सकते हैं, उसके बाद हम बात करें कि उसकी मूवमेंट्स क्या क्या होती हैं। वो एक प्लैनेट है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से मूव कर रहा है। What the main focus of this unit is कि हम अंडरस्टैंड करें कि वो किन किन तरीकों से मूव कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द रिवॉल्विंग अर्थ की। अर्थ कर रहा है रिवॉल्व। रिवॉल्व करना बेसिकली होता है किसी चीज के गिर्द घूमना। तो हम कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करी होती है, किसके गिर्द? आए पढ़ते हैं। The Earth constantly revolves around the Sun like all other planets. This is very simple. Solar system का मतलब ही ये है कि जो सारे planets हैं वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अर्थ भी बाकी planets की तरह हर वक्त सूरज के गिर्द रिवॉल्व करी होती है। 1 year equals to 365 days, 48 minutes and 46 seconds. हमारा जो एक साल होता है वो इसी मूवमेंट के ऊपर मबनी होता है, हम उसी के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो तकरीबन 365 डेज 48 मिनट्स और 48 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ को एक पूरा चक्कर लगाने में सूरज के गिर्द, और उस टाइम को कह देते हैं हम कि वो हमारा एक कंप्लीट ईयर होता है। दिस इज द टाइम इट टेक्स फॉर अर्थ टू ऑर्बिट द सन। तो क्योंकि अर्थ को ये वाला टाइम जो है वो लग रहा है पूरे सूरज के गिर्द ऑर्बिट करने में, उसके गिर्द चक्कर लगाने में, तो हम कह देते हैं कि दिस इज द टाइम दैट वी कैलकुलेट एज एन एंटायर ईयर। ऑर्बिट का वर्ड जो है हमने काफी दफा डिस्कस किया है। ऑर्बिट बेसिकली मींस किसी चीज के गिर्द अपना पूरा एक जर्नी क्रिएट करना, सर्कुलर मोशन में, एक प्रॉपर मोशन में उसके गिर्द घूमना। तो ऑर्बिट करना यहाँ पर अर्थ का सूरज के गिर्द चक्कर लगाना है। नाउ दैट वी क्लियर ऑन दैट, तो हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। और वो कितनी देर में रिवॉल्व कर रही है? वो रिवॉल्व कर रही है 365 डेज 48 मिनट्स और 46 सेकेंड्स में। और इस टाइम को फिर हम एक साल कहते हैं। तो हमारे एक साल में तकरीबन इतना ही टाइम होता है, 365 डेज ही होते हैं बेसिकली। एंड दैट इज व्हाट? दैट इज अ टाइम जो अर्थ को लग रहा है सूरज के गिर्द पूरा घूमने में। आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। So what do we have here? Over here we have the spinning earth. The earth is constantly spinning on its axis. तो क्या हो रहा है? एक तो अर्थ रिवॉल्व करी है सूरज के गिर्द, उसके अलावा वो खुद भी स्पिन करी है। स्पिन होता है जब कोई चीज एक ही जगह अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमती रहे, वो किसी और चीज के गिर्द नहीं घूम रही, वो अपनी पोजिशन पे चक्कर काट रही है। सो दैट इज स्पिनिंग। अर्थ जो है वो रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन भी करी होती है अपने एक्सिस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सिस क्या होता है, तो पढ़ते हैं एक्सिस क्या होता है। The axis is an imaginary line passing through the north and south poles. एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल से गुजरती हुई, जिसको हम एक्सिस का नाम देते हैं। और अर्थ जो है वो उसी की बेसिस पे उसी के गिर्द घूमती है अपने एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल है
ये साउथ पोल है, थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, ये नहीं है कि यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, नो, दिस इज नॉट इट, द एक्सिस इज अ लिटिल टिल्टेड और ये इनविजिबल लाइन है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ साइंटिस्ट ने बनाई हुई है क्योंकि उन्होंने खुद ये कैलकुलेट किया है कि अर्थ जो है वो इसके हिसाब से घूमती है, तो उन्होंने कहा है कि ये अर्थ का एक्सिस है। फैक्ट, people who live near the equator spin the faster, people who near the poles don't। तो होता क्या है कि जो लोग इक्वेटर यानी अर्थ के दरमियान में जो इमेजिनरी लाइन है वहां पर रहते हैं वो ज्यादा तेजी से स्पिन करते हैं अपने एक्सिस के गिर्द, जबकि जो लोग पोल्स के पास रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो उतनी तेजी से स्पिन नहीं करते। तो यहाँ पर हमने अब अर्थ की स्पिनिंग को भी डिस्कस कर लिया है। रिवॉल्विंग हो रही है अराउंड द सन और स्पिनिंग हो रही है ऑन इट्स ऑन एक्सिस व्हिच इज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड इट इज एन इमेजिनरी लाइन। नेक्स्ट बोर्ड पे चलकर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमने। Here we have a third kind of movement of the earth. Let's see what that is. That is the tilting earth. तो अब रिवॉल्व हो गया, स्पिन हो गया, और एक और चीज जो अर्थ करी है वो है टिल्ट करना, थोड़ा सा टेढ़ा होना, किसी चीज की तरफ ज्यादा बेंड होने को हम टिल्ट होना कहते हैं। आइए पढ़ते हैं कि अर्थ किस तरह से टिल्ट करती है। The earth tilts. Some parts are positioned closer to the sun than others at some point of the year. They are farther at the others from the time of year. तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कुछ पार्ट्स जो अर्थ के होते हैं वो कभी सूरज के ज्यादा करीब हो जाते हैं साल के कुछ हिस्से में, और कभी वो सूरज से ज्यादा दूर हो जाते हैं। तो ये होता है अर्थ की टिल्टिंग की वजह से। अर्थ मुड़ती है, कुछ पार्ट्स जो है वो सूरज के करीब चले जाते हैं, फिर अर्थ जो है वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है और वो वाले पार्ट्स जो हैं वो दूर चले जाते हैं, दूसरे पार्ट्स आगे आ जाते हैं। इसका हमें फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसी वजह से अर्थ पे आप डिफरेंट वेदर्स और डिफरेंट मौसम जो है वो एक्सपीरियंस कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अर्थ कभी कोई हिस्सा जो है वो सूरज के सामने हो जाता है और कभी कोई हिस्सा। तो जो सूरज के सामने हो जाता है उस पर समर हो जाता है और जो सूरज से दूसरी साइड पे हो जाता है उधर विंटर हो जाता है। इसी तरह ऑटम और स्प्रिंग भी स्विच करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाई? बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड दैट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो ये मूवमेंट जो कभी करीब जाने वाली, कभी दूर जाने वाली, कभी उसकी तरफ होने वाली, कभी उससे दूसरी तरफ होने वाली जो है वो अलाउ करती है अर्थ को अलग अलग मौसम एक्सपीरियंस करने के लिए उस हिसाब से कि वो सूरज के किस एंगल पे सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, दिस इज हाउ वी गेट सीजन्स। तो आप देखें अर्थ का ये वाला हिस्सा अगर है तो यहाँ पर ऑटम हो रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग हो रहा है, बिकॉज देयर एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द सन। फिर अर्थ घूमती घूमती जब दूसरी साइड पे जाती है तो स्प्रिंग की जगह यहाँ विंटर हो जाता है और ऑटम की जगह यहाँ समर हो जाता है, क्योंकि अब अर्थ की पोजीशन सूरज के साथ डिफरेंट हो गई है। घूमते घूमते वो यहाँ आ जाती है और फिर क्या होता है, अब जो ऊपर विंटर था वो यहाँ पर स्प्रिंग हो गया है एंड यहाँ पर ऑटम शुरू हो गया है। एंड लास्टली जहां पर हम समर, यहाँ पर विंटर से शुरू हुए थे वहां पर अब समर हो गया है एंड ओवर हियर वी हैव विंटर इंस्टेड ऑफ ऑटम। सो इन दिस मैनर अर्थ घूमती जाती है और सीजन जो है वो रिप्लेस होते जाते हैं। तो पहले स्प्रिंग, विंटर, ऑटम एंड देन समर, ऐसे पूरी साइकिल चल जाती है अकॉर्डिंग टू हाउ द अर्थ इज फेसिंग द सन। सो दैट वाज इट फॉर टिल्टिंग। नाउ we'll go to the next board and solve some questions regarding this unit that we just studied. So students, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है, जो सुना है, उससे आप समझ गए हैं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अर्थ मूवमेंट, कि वो रिवॉल्व किस तरह से करती है, वो स्पिन किस तरह से करती है और वो टिल्ट किस तरह से करती है। अब हम उन सारी नॉलेज को यूज करेंगे और सिंपल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पढ़ते हैं, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इक्वेटर। क्या ये सच है? दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक्सिस जो है वो इक्वेटर से नहीं गुजर रहा, वो नॉर्थ एंड साउथ पोल से गुजर रहा है। ये बात तो सही है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द इक्वेटर, इट इज पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल। सेकेंड है, वी गेट आवर सीजन्स बिकॉज ऑफ द वे अर्थ टिल्ट्स। अब ये सही है, अर्थ की टिल्टिंग से ही हमें सीजन्स मिलते हैं, सो दिस पार्ट इज ट्रू। ड्यूरिंग देयर समर द अर्थ पोल गेट नो सनलाइट एट ऑल। अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो यहाँ पर हमें डिस्कस करना था कि होता क्या है जब विंटर्स होती हैं तो दोनों पोल्स जो हैं नॉर्थ एंड साउथ, उनको कोई भी सनलाइट नहीं मिलती, दे आर वेरी अवे फ्रॉम द सन एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जब विंटर है तो दोनों पोल्स को सनलाइट नहीं मिल रही। यहाँ पर ऑन द अदर हैंड वो कह रहे हैं कि समर जब होता है तब सनलाइट नहीं मिल रही, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, इट्स फॉल्स। व्हाई? बिकॉज विंटर में ऐसा होता है कि दोनों पोल्स को सनलाइट नहीं मिलती, वो दोनों जो है वो सूरज से काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन समर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। Next we have, we get our year because of the time it takes for the earth to turn around its axis. Is that true? क्या अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूमता है उसके हिसाब से हमें अपना ईयर का टाइम मिलता है? No, again very incorrect and false. क्यों? क्योंकि अर्थ जब सूरज के गिर्द रिवॉल्व करता है उस एक पूरी रेवोल्यूशन पे हमें अपने ईयर का टाइम मिलता है, ना कि अर्थ के अपने एक्सिस पे घूमने पे। तो हमने यहाँ पर ये भी डिस्कवर कर लिया कि ये जो टाइम है ऑफ 1 year, that is what?
दैट इज द टाइम इट टेक्स फॉर अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सूरज के गिर्द घूमने में वो कितना टाइम लगा रहा है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा साल जो है उसकी क्या ड्यूरेशन है। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेसन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आगे हम गैलेक्सीज और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे फर्दर इन दिस चैप्टर। तब तक आप इस यूनिट को अच्छे से समझ लें ताकि आपको आगे मसला ना हो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।